In section 1.2, we have learnt about amorphous substances and that they have only short range order. सेक्शन 1.2 में हमने amorphous substances के बारे में पढ़ा था और ये भी जाना था कि उनमें short range order प्रेजेंट होती है. However, most of the solid substances are crystalline in nature. लेकिन ज्यादातर जो solid substances होते हैं जो पाए जाते हैं वो नेचर में crystalline होते हैं. For example, all the metallic elements like iron, copper and silver. एग्जाम्पल के तौर पर सभी मेटेलिक एलिमेंट जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, नॉन मेटेलिक एलिमेंट सल्फर, फॉस्फोरस और आयोडीन और कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और नेफ्थलीन, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड से बनाते हैं. Crystalline solid can be classified on the basis of nature of intermolecular forces operating in them into 4 categories. क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेट करती है उनके बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है उसके नेचर के आधार पर उनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है. एक तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयोनिक, मेटेलिक एंड कोवेलेंट सॉलिड. लेट अस नाउ लर्न अबाउट दीज कैटेगरीज. अब इन कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ते हैं. पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. Molecules are the constituent particles of molecular solid. Molecular solids के जो constituent particles हैं जिनसे मिलकर बने होते हैं वो molecules होते हैं. These are further subdivided into the following categories. Molecular solid को फिर आगे इन 3 categories में divide किया गया है. पहला है non-polar molecular solid. They comprise of either atoms, for example, argon and helium, or the molecules formed by non-polar covalent bonds, for example H2Cl2 and I2. नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में या तो एटम्स आ सकते हैं, सिंपल एटम्स जैसे कि आर्गन और हीलियम, या फिर वह मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं जो नॉन पोलर कोवेलेंट से मिलकर बने होते हैं जैसे कि H2Cl2 एंड I2. अब इसमें टर्म आई नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक प्रकार का केमिकल बॉन्ड है जो जब बनता है जब 2 एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर्ड होते हैं. एक तो ये डेफिनेशन है, या फिर एक इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है कि जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो उन एटम्स के बीच में बनते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, 0 होता है. जैसे कि हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है, 2 एटम्स है इसमें हाइड्रोजन के. अब ये दोनों ही एटम सेम टाइप के हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिल्कुल इनमें 0 होगा, नेग्लिजिबल होगा. क्लोरीन Cl2, क्लोरीन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा. In these solids, the atoms or molecules are held by weak dispersion force or London force, about which you have learned in class 11th. मॉलिकुलर सॉलिड्स के जो एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में वीक डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंडन फोर्स एक्ट करती है. इनके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा. तो लंडन फोर्स में अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं जो नॉन पोलर सब्सटेंस को लो टेम्परेचर पर पहले तो लिक्विड्स में कंडेंस करती हैं, उसके बाद उनको सॉलिड्स में फ्रीज करती हैं. These solids are soft and non-conductors of electricity. जो मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होते हैं. ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है. They have low melting points and are usually in liquid or gaseous state at room temperature and pressure. मॉलिकुलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रूम टेम्परेचर पर या तो ये लिक्विड होंगे या फिर ये गैसियस स्टेट में होंगे, रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पर. इनकी कैरेक्टरिस्टिक हमें याद रखनी है. एक तो इसमें इंपॉर्टेंट है इसमें किस प्रकार की जो फोर्स है वो एक्ट करती है. सेकंड है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स. द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक HCl, SO2 एटसेट्रा आर फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि HCl, SO2 और कुछ दूसरे सब्सटेंसेस हो सकते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं. तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन का एक पेयर 2 एटम्स के बीच में अनइक्वली शेयर्ड होता है. तो इसमें जैसे कि HCl में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो होगी लेकिन एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय तक रहेगा, दूसरे एटम के पास कम समय तक रहेगा, यानी इनके बीच में अनइक्वली शेयरिंग होती है. और इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है कि जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो उन एटम्स के बीच में बनते हैं या फिर नॉन मेटल्स के उन एटम्स के बीच में बनते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है. जैसे कि HCl, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा.
Molecules in such solids are held together by relatively stronger dipole-dipole interactions. पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रोंगर डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस पाया जाता है। डायपोल डायपोल वह अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं जो एक पोलर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड होगा और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड होगा उनके बीच में बनेगी। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वो क्लोरीन के पास आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मान लीजिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के बीच में जो फोर्स इंटरेक्ट करेगी, जो फोर्स एक्ट करेगी, वो होगी डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। These solids are soft and non-conductors of electricity. पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होते हैं। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है। Their melting point are higher than those of non-polar molecular solid. Yet most of these are gases or liquids under room temperature and pressure. जो पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से ज्यादा होते हैं, लेकिन ये भी ज्यादातर पोलर मोलिकुलर सॉलिड रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसेज और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड SO2 एंड सॉलिड NH3 आर सम एग्जांपल ऑफ सच सॉलिड्स। पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स के एग्जांपल सॉलिड SO2 और सॉलिड NH3, ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। The molecules of such solid contain polar covalent bond between hydrogen and fluorine, oxygen और nitrogen atoms. इन सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। वो हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में हो सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हो सकता है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड लाइक H2O, आइस। और इन सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्ट करती है। जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे में बाइंड करके रखते हैं, जैसे कि H2O मॉलिक्यूल है, H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होते हैं। जनरली दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जनरली जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर वोलेटाइल लिक्विड्स के रूप में या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स के रूप में पाए जाते हैं। अब दूसरा है आयनिक सॉलिड्स। आयंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, इनसे मिलकर ये बने होते हैं। Such solids are formed by the three-dimensional arrangement of cations and anions bound by strong Coulombic electrostatic forces. जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो कैटायंस और एनायंस के थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट 3D अरेंजमेंट से मिलकर बने होते हैं, और इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करती है वो होती है स्ट्रॉन्ग कुलाम्बिक फोर्स, या फिर हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि कैटायंस और एनायंस चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करती है। These solids are hard and brittle in nature. जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और नेचर में ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल जैसे जिनको हम भुरभुरे कह सकते हैं। They have high melting and boiling point. इनका melting point और boiling point हाई होता है। Since the ions are not free to move about, they are electrical insulator in the solid state. अगर आयनिक सॉलिड फॉर्म में हो, सॉलिड स्टेट में हो, तो जो इनके आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं। हाउएवर इन द मोल्टन स्टेट और व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, लेकिन जब आयनिक सॉलिड मोल्टन स्टेट में होते हैं, पिघले हुए होते हैं या फिर वाटर में डिसॉल्व होते हैं, द आयंस बिकम फ्री टू मूव अबाउट एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इनके आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, बल्कि मोल्टन स्टेट या फिर जब वाटर में डिसॉल्व होंगे उस समय इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे।